आज इस दुनिया में 10% लोग ही ऐसे होंगे जो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे। बचपन में एक आलीशान जिंदगी जीने के सपने तो आप सभी ने देखे होंगे, पर आज उनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जो अपने इस सपने को पूरा कर पाए होंगे। हो सकता है कि आप उनमें से एक हो, या फिर आज भी आप उनमें से एक बनने की कोशिश कर रहे हो। लिंक्डइन, जो कि दुनिया का एक फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो अपनी एक रिपोर्ट में बताते हैं कि पूरी दुनिया में मात्र 8% लोग ही ऐसे हैं जो अपने देखे गए सपने को पूरा कर पाते हैं। यानी कि फेल होने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में 92% है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों इतने सारे लोग इकट्ठा फेल हो जाते हैं? क्यों वो अपने गोल को अकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे का एक बड़ा कारण है अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करना। फेल होने वाले वो 92% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कभी अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करते हैं। वो अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और इसीलिए उनका विल पावर समय के साथ जवाब दे जाता है। वो अपने दिमाग को नहीं चला रहे होते हैं, बल्कि उनका दिमाग उन्हें चला रहा होता है। वैसे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहे हो, दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है, ये कोई सॉफ्टवेयर थोड़ा है। तो मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, पर यह साइंस भी मानता है कि इंसान अपने लाइफ में अपने माइंड को कई बार रीप्रोग्राम कर सकता है और इसके लिए उसे कोई सर्जरी या फिर किसी भी मेडिकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। वो खुद से घर बैठे ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। अगर आपने जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई फेमस किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी होगी तो आपको बखूबी पता होगा कि माइंड को रीप्रोग्राम करना पॉसिबल है। पर अंत में सवाल यही आता है कि कैसे हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा और इसमें हमें किस हद तक सफलता हासिल होगी, जानेंगे आज के इस नए वीडियो में। आप सबने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस कहावत को किसी इंसान ने वाकई में सच कर दिखाया था, तो वो थे डिज्नी के फाउंडर वॉल्ट डिज्नी। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए उनसे बेस्ट एग्जाम्पल शायद ही कोई होगा और उनकी ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जरा गौर से सुनिएगा। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने रेलवे में पेपर और छोटे मोटे सामान बेचकर अपने परिवार की मदद करनी शुरू कर दी थी। बचपन से ही उन्हें ड्राइंग का बेहद शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों को ड्राइंग बनाकर मजेदार कहानियां सुनाया करते थे। जब वो 18 वर्ष के थे तब उन्हें पहली बार एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी में जॉब मिली थी, पर कुछ समय बाद ही उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया कि उनके पास इमेजिनेशन की कमी है और वो क्रिएटिव सोच नहीं सकते हैं। ये पहली बार था जब वॉल्ट डिज्नी को एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो उन्हें दूसरों से अलग सोचना होगा, उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, उन्हें अपने दिमाग को दोबारा से रीप्रोग्राम करना होगा। इसके लिए उन्होंने अपने स्ट्रेंथ की पहचान की कि वो आखिर किस काम में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, उनकी एक्सपर्टाइज किस फील्ड में है। और चूंकि बचपन से आर्ट में उनका पैशन था, इसी वजह से उन्होंने इसी को अपना हथियार बनाया और साल 1923 में उन्होंने अपने भाई रॉय के साथ मिलकर डिज्नी की स्थापना की। पर यहाँ पर भी उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अलायंस कॉमेडीज नाम की एक शॉर्ट फिल्म की शुरुआत करी जो कि काफी फेमस भी हुई। इसके बाद उनके द्वारा बनाए गए एक नए कैरेक्टर ओसवाल्ड द लकी रैबिट को उन्होंने अपनी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन एक दिन जब वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास कॉन्ट्रैक्ट मनी बढ़ाने की बात करने के लिए गए तो उल्टे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें अपनी ही फीस कम करने की बात कह दी और तो और उनके कार्टून्स के पेटेंट्स और डिजाइन्स भी चुरा लिए। इस डिस्प्यूट में उन्हें अपने फेमस कैरेक्टर ओसवाल्ड द लकी रैबिट के साथ साथ ही अपने कई एनिमेशन से भी हाथ धोना पड़ा। ये दूसरी बार था जब वॉल्ट डिज्नी को अपने लाइफ में फेलियर का सामना करना पड़ा था, पर यहाँ पर भी उन्होंने डिमोटिवेट होने के बजाय इन फेलियर से मोटिवेशन लिया, खुद को समझाया और फिर कुछ नया करने की सोच में लग गए। और एक दिन ट्रेन से कैलिफोर्निया जाते वक्त ट्रेन में बैठे बैठे उन्होंने एक नए कैरेक्टर का स्केच तैयार किया। ये स्केच एक माउस का था जिनकी इंस्पिरेशन उन्हें अपने ही ऑफिस में अक्सर दिखने वाले एक चूहे से आया था। ये चूहा कई बार उनकी टेबल में आकर उन्हें परेशान किया करता था। दरअसल इससे पहले उन्होंने गाय, बैल, घोड़ा, मेढक, बिल्ली और कुत्ते का भी कार्टून तैयार किया था। पर जब उन्होंने इस माउस का स्केच बनाया तो उन्हें काफी अच्छा लगा और वो इसे लेकर अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, पर उस डिस्ट्रीब्यूटर ने ये कह के उस कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया कि ऑडियंस बड़े पर्दे पर चूहे जैसे एक छोटे से जानवर को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी और उनका ये पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। पर वॉल्ट डिज्नी पर तो इस कैरेक्टर को लेकर एक बोलने वाली एनिमेटेड फिल्म बनाने की धुन सवार थी और उन्होंने तकरीबन 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना ये कॉन्सेप्ट दिखाया, जिसके बाद उनमें से मात्र एक डिस्ट्रीब्यूटर उनके इस कॉन्सेप्ट पर पैसा लगाने को तैयार हुआ। वो भी इतनी आसानी से राजी नहीं हुआ जब तक कि डिज्नी ने उन्हें 2 से 3 सीरीज के स्केचेस बनाकर नहीं दिखा दिए। 1928 में उनके इस एनिमेटेड कैरेक्टर
मिकी माउस ने स्टीम बोट विली नाम की एक शॉर्ट फिल्म के साथ डेब्यू किया और इसके सक्सेस ने ही एनिमेटेड इंडस्ट्री में डिज्नी के दबदबे की शुरुआत कर दी। आगे चलकर ये एक ग्लोबल कार्टून सेंसेशन बना और आज हम सभी इस कैरेक्टर को मिकी माउस के नाम से जानते हैं। वॉल्ट डिज्नी की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज पूरी दुनिया के एनिमेशन इंडस्ट्री का 25% बिजनेस सिर्फ डिज्नी एम्पावर ओन करता है। पर जरा सोचिए, अगर वॉल्ट डिज्नी बार बार मिलने वाले हार की वजह से अपने मन के आगे घुटने टेक देते तो? अगर उन्होंने उस समय पर अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं किया होता और अवसाद में आकर सब कुछ क्विट कर दिया होता तो शायद ही आज हम अपने लाइफ में इतने बेहतरीन कार्टून्स का मजा ले पाते। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक इंसान के लिए कोई भी सफलता पाना संभव है अगर वो अपने माइंड पर कंट्रोल करने में सफल हो जाता है और उसे समय के साथ रीप्रोग्राम कर लेता है। तो आइए वीडियो के अगले पार्ट में जानते हैं कि आखिर हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करके अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। नंबर 1, अपने दिमाग में भरे कचरे को साफ करें। रिमूव क्लटर फ्रॉम योर माइंड। लाइक मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो ये करना मेरे लिए बेहद कठिन है। निकाल फेंको इन सबको। और ऐसे न जाने कितने ही नेगेटिव ख्याल हमारे दिमाग में रोज भरते रहते हैं और इतनी नेगेटिव बातें सुनकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी यही नेगेटिव चीजों को हमारे जीवन में सच कर देता है। और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने दिमाग में भरे इस कचरे को जड़ से उखाड़ फेंकें। हमेशा उन्हीं बातों को अहमियत दें जो हमारे लिए मायने रखती हैं। इसके लिए हम हर दिन की शुरुआत एक टू डू लिस्ट के साथ कर सकते हैं, जिसमें हम अपने एक पूरे दिन के टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं ताकि हमारा फोकस इसे पूरा करने पर हो और हमारे दिमाग में फिर से कोई कचरा ना भरे। और आपको तो पता ही है कि कैसे खाली दिमाग को शैतान का घर माना जाता है। नंबर 2, तुरंत सीखने की आदत डालें। लाइफ में अक्सर आप ऐसे इंसान से मिले होंगे जो बार बार एक ही गलती की वजह से अपने लाइफ में फेल होते आए हैं और फिर भी उन्होंने अब तक इससे कोई भी सीख नहीं ली है। आपको ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं बनना है। बेशक आप अपने लाइफ में गलतियां कर सकते हैं, पर इससे पहली बार में ही सबक लेना आपके फ्यूचर में काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के भी नई नई चीजें सीख सकते हैं। और अगर किताबों की बातें याद रखने में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप फेनमैन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप उस किताब के किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको वो चीज हमेशा के लिए याद रह जाएगी। नंबर 3, सफल इंसान की तरह सोचना शुरू करें। थिंक लाइक अ सक्सेसफुल मैन। अपने माइंड के रीप्रोग्रामिंग में अपने अंदर एक सक्सेसफुल इंसान वाले ट्रेड्स को लाना बहुत जरूरी है और इससे आप अपने माइंड को एक सक्सेसफुल इंसान जैसा बना सकते हैं। आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ना, सुनना और जानना शुरू करें। उन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करें और अगर आपके लिए फॉलो करना मुश्किल हो रहा है तो सिंपली आप अपने आसपास उन लोगों की संगत में रहना शुरू कर दें जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है और जिनका चैलेंजेस के साथ डील करने का तरीका ठोस है। उनसे घिर कर आपके अंदर भी वो गुण डेवलप हो जाएंगे। नंबर 4, रचनात्मक बने। बी क्रिएटिव। कंपटीशन से भरे इस दुनिया में आज बिना क्रिएटिव बने हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं बन सकते और इसीलिए अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज अपने दिमाग में फीड करने होंगे। पर सवाल यह है कि ये होगा कैसे? तो इसके लिए बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये खबर पहुंचानी है कि आप किसी टॉपिक पर आइडियाज तलाश कर रहे हो। आपको बार बार उसी चीज के बारे में सोचना और अपने दिमाग पर जोर डालना है। इसके साथ आपको उस चीज से जुड़े हुए कंटेंट के बारे में देखना और सुनना शुरू कर दें और जैसे ही ये प्रोसेस आप पूरे दिन में कई बार करेंगे तो फिर ये खबर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचेगी और वो किसी ना किसी तरीके से आपको एक क्रिएटिव आइडिया सुझा ही देगा। क्योंकि भले ही हम रात को सो जाते हो, लेकिन दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए तब भी काम करता रहता है। तो ये थे वो कुछ टिप्स जो आपको अपने माइंड को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम करने में मदद कर सकते हैं। बाकी इन सभी टिप्स को फॉलो करते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि आप अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखें और कभी भी सेल्फ डाउट को अपने दिमाग में जगह ना दें, बाहर फेंके निकाल कर उसको। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर आपको इसमें कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।